गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्चुअली माय चैनल। मैं भी आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे केन अर्थात छड़ी, ओरिएंटेशन एवं मोबिलिटी में उपयोग की जाने वाली छड़ी। इस छड़ी के उपयोग क्या है, इस छड़ी के गुण क्या हैं, इस छड़ी को हमें किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, ये कितने प्रकार की होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। व्यक्ति को चलने फिरने के लिए छड़ी बहुत ही उपयोगी होती है, अर्थात जो ब्लाइंड बालक होते हैं, वीआई छात्र होते हैं, इनको आउटडोर में चलने फिरने के लिए, घूमने टहलने के लिए छड़ी बहुत ही ज़रूरी होती है। छड़ी के प्रकार, छड़ी कितने प्रकार की होती है। जो ब्लाइंड बालक होते हैं, दृष्टिबाधित बालक होते हैं, इनकी उपयोग की जाने वाली छड़ी कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली है श्वेत लंबी छड़ी, दूसरी है फोल्डिंग छड़ी और तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक छड़ी। तो हम बात कर लेते हैं श्वेत लंबी छड़ी किस प्रकार की होती है और फोल्डिंग छड़ी किस प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉनिक छड़ी किस प्रकार की होती है। तो बात करते हैं श्वेत लंबी छड़ी। यह एल्युमिनियम की बनी हुई होती है। किसमें की बनी हुई होती है बच्चों? एल्युमिनियम की। छड़ी के ऊपर पकड़ने के लिए ग्रिप लगा होता है। जो हैंडल होता है पकड़ने के लिए छड़ी को होता है, उसमें ग्रिप लगा हुआ होता है और छड़ी के सबसे ऊपर टॉप होता है और सबसे नीचे टिप लगी हुई होती है। जो श्वेत लंबी छड़ी हुई होती है उसमें सबसे ऊपर टॉप लगा हुआ होता है और सबसे नीचे टिप लगी हुई होती है, जो कि नायलॉन की बनी हुई होती है। अब बात करते हैं फोल्डिंग छड़ी की। यह भी एल्युमिनियम की बनी हुई होती है। जो फोल्डिंग छड़ी हुई होती है ये भी किसमें की बनी हुई होती है? एल्युमिनियम की बनी हुई होती है, किंतु यह 4 से 5 खंडों में मोड़ी जाती है। किंतु यह 4 से 5 खंडों में मोड़ी जाती है, अर्थात 4 से 5 खंडों से इसे मोड़ सकते हैं। छड़ी को लंबी करते समय इलास्टिक डोरी की सहायता से सभी खंड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब छड़ी को हम लंबी करते हैं या सीधी करते हैं तो इलास्टिक डोरी की सहायता से, अर्थात इसमें एक इलास्टिक डोरी लगी हुई होती है जिसकी सहायता से खंड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस छड़ी में भी छड़ी के सबसे ऊपर टॉप होता है और सबसे नीचे टिप लगी हुई होती है। जो फोल्डिंग छड़ी होती है इसमें भी सबसे ऊपर टॉप और सबसे नीचे टिप लगी हुई होती है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक छड़ी। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक छड़ी होती है यह इस छड़ी में भी 4 से 5 खंड होते हैं। जो इसमें भी 4 से 5 खंड होते हैं फोल्डिंग छड़ी की तरह। छड़ी के सबसे ऊपर टॉप तथा नीचे टिप लगा होता है। इस छड़ी में भी सबसे ऊपर टॉप और सबसे नीचे टिप लगा होता है, जो कि नायलॉन की बनी होती है। टिप और टॉप किसमें की बनी होती है? नायलॉन की। और इस छड़ी में भी इलास्टिक की डोरी लगी होती है। ग्रिप के स्थान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होता है। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉनिक छड़ी होती है इसमें भी नायलॉन की डोरी लगी हुई होती है और इसमें ग्रिप के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ होता है, जिसकी सहायता से कंपन की सहायता से हम तक सूचना पहुंचाता है। अब बात करते हैं अच्छी छड़ी के गुण। जो अच्छी छड़ी होती है उनके क्या क्या गुण होते हैं? तो पॉइंट नंबर 1 है छड़ी
टिकाऊ होनी चाहिए। जो छड़ी होती है कैसी होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए और उपयोग करते समय उसमें कंपन नहीं होना चाहिए। जब हम छड़ी को उपयोग करते हैं तो उसमें कंपन नहीं होना चाहिए, अर्थात लोच नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, छड़ी हल्की एवं टिकाऊ होनी चाहिए। जो ये छड़ी होती हैं ये हल्की भी होनी चाहिए और टिकाऊ अर्थात मजबूत भी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, छड़ी की लंबाई व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। जो छड़ी है इनकी लंबाई कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति के अनुरूप, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के अनुरूप। यदि अर्थात व्यक्ति की छाती के बराबर छड़ी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, छड़ी की नोक द्वारा स्पर्श सूचना मिलनी चाहिए। छड़ी इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें टिप लगा हुआ हो, जिसके माध्यम से स्पर्श सूचनाएं व्यक्ति तक मिलती रहें। अब आ जाते हैं छड़ी का प्रयोग। हमें छड़ी किस प्रकार प्रयोग करनी चाहिए। तो बच्चों, छड़ी का प्रयोग करते समय हमें मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कलाई विधि, दूसरा कदम के अनुरूप, तीसरा है आवर्तन गति। पहला कलाई विधि, हमें कलाई किस प्रकार मोड़नी चाहिए, घुमानी चाहिए। तो कलाई विधि, छड़ी को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं कलाई की चलन क्रिया करते हुए घुमाया जाता है। घुमाते हुए छड़ी की नोक हल्के से धरती को छूनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, छड़ी पकड़ते समय या छड़ी का उपयोग करते समय कलाई को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं घुमाना चाहिए और घुमाते समय जो छड़ी की टिप होती है वो धरती को हल्के से स्पर्श करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कदम के अनुरूप, हमें कदम किस प्रकार बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार रखना चाहिए। तो व्यक्ति का जैसे ही दायां पैर आगे बढ़े तो छड़ी को बाईं ओर, जब व्यक्ति का बायां पैर आगे बढ़े तो छड़ी दाईं ओर जानी चाहिए। जब ब्लाइंड बालक अर्थात दृष्टिबाधित व्यक्ति का दायां पैर आगे बढ़े तो छड़ी को बाईं ओर होनी चाहिए। जब व्यक्ति का बायां पैर आगे बढ़े तो छड़ी को दाईं ओर होनी चाहिए। तीसरा है आवर्तन गति, छड़ी को एक नियमित गति से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चाल के अनुसार जानी चाहिए। छड़ी को नियमित गति से, जिस प्रकार व्यक्ति की चाल है, चाल के अनुसार नियमित गति से, उसी गति से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चलनी चाहिए, जानी चाहिए। अब बात करते हैं छड़ी की लंबाई मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है 48 इंच की, दूसरी होती है 54 इंच की और तीसरी होती है 60 इंच की, अर्थात 48 इंच, 54 इंच तथा 60 इंच। ये 3 प्रकार की छड़ी मार्केट में आसानी से उपलब्ध होती हैं।